आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू प्रस्तुत करता है पंडित शिव कुमार शर्मा, एक श्रद्धांजलि। संतूर के तारों से निकलती ये सौम्य सुखद ध्वनि कानों को छूते ही बंद आंखों से ही ले जाती है एक कल्पना लोक में, जो आभास कराती है कल कल बहती नदियों और झरनों की अमृत धारा का। पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों से होकर गुजरती हवाओं का। ये ध्वनियां एक ऐसे वाद्य यंत्र की हैं जो तरंगों पर सजाकर कितने ही प्राकृतिक आभासों से हमारा साक्षात्कार करा देता है। पर अफसोस कि संतूर को विश्व भर में और भारतीय लोक संगीत में एक विशिष्ट नाम, स्थान और सम्मान दिलाने वाला साधक पंडित शिव कुमार शर्मा अब हमारे बीच नहीं हैं। ये तन्हाई ये मैं और तुम, ज़मीं भी हो गई गुमसुम। गत मंगलवार सुबह 8:30 बजे उनका निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही समूचे संगीत जगत में शोक की लहर के साथ साथ कभी ना दूर हो सकने वाला सूनापन पैदा हो गया है। मैं बलवंत ठाकुर इन्हें दिने मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट दे मॉरिशियस देश च भारत दा राजनयी का पंडित शिव कुमार शर्मा उनदे हस्ते के मैं दसा ये सारे उन्हें लोगों की पता है जेडे लोग विदेश च रहिए उन्हें की दिते ने अपने अगे पिछे ते असें इयां लगदा हां जी वो ते पक्की टक्की है साडे कन्ने खेडदे है तां किन्ना उच्चा कद है ये बाहर जिसले बाहरले मुल्कें तो जंदे उसले पता चलदा है। मैं उनके कन्ने कई देशें च भी मौका मिले उनका काम देखने का उनके कन्ने जाने का भी खास तौर पर जर्मनी च एक फेस्टिवल हा जिहदी ओपनिंग जिहड़ी उन्हें की वो मैं हाले भी चेता नहीं भुल्ले दा रॉयल कंसर्ट हॉल बर्लिन दा ते ओदी ओपनिंग दे विच जिस तरीके दा उनका स्वागत होया और जिस तरीके कन्ने उनदी कला थमां लोग मुतासर होइए और इन्ना ज्यादा उनदे मैं समझना कि एक इयां सैलाब जन जेड़ा लोकें दा उनदे पिछे दौड़दा मैं उनके कन्ने कई ओकेजन्स ऊपर जियां संगीत नाटक अकेडमी दे बोर्ड च उनके कन्ने मैं 5 साल रहा ते उनके कन्ने बड़ा करीबी काफी चीज़ां सीखने का बड़ा मौका मिला और जिहड़ी उन्हें स्ट्रगल इन्हें सालें च कीती और जिस तरीके कन्ने एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट जिहड़ा एक फोक इंस्ट्रूमेंट था उस फोक इंस्ट्रूमेंट कियां उन्हें चेंज करिए क्लासिकल च बदलिया और इहदी उनकी जदोजहद रही उस पूरी लर्निंग प्रोसेस जो जिहड़ा उनका एक क्रिएटिव जिहड़ा उनका एक इनोवेशन था वो बड़ा मतलब मी लगता कि इतिहास च आने वाले सदियों तक मैं समझना कि ये उनकी कंट्रीब्यूशन जिहड़ी भुल्ली नहीं जाई सकदी। इत्थे असें मॉरिशियस दे विच इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर च मेरे 2 संगीत दे डिपार्टमेंट एक ते तबला डिपार्टमेंट है दूआ हिंदुस्तानी वोकल दा डिपार्टमेंट है इन दोनों डिपार्टमेंट दे सारे स्टूडेंट्स ने इकट्ठे होइए कल उन्हें श्रद्धांजलि दी उधर हाई कमीशन ऑफ इंडिया दे विच भी एक्टिंग हाई कमीशन ने उन्हें ते पूरे लोकें और बड़ा चंगा लग्या देखो कितनी दुनिया उन्हें की जानती है कितना प्यार देखो हजारां मील दूर देश दे विच भी उनदे नां दी मान्यता उन्हें इत्थे भी साडे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर विच भी अपनी परफॉर्मेंस दित्ती दी है और उनदे इत्थे बड़े प्रशंसक न मैं समझना कि एक उनदे जाने कन्ने एक सदी दा एक युग दा अंत होया है संगीत जिहड़ा है मी लगता है कि पूरा एक खाली हुई है जेड़ा मुकाम जेड़ा स्थान उन्हें पाए दा है वो मी नहीं लगता कि कोई और पाई सक पर हाँ वो एक प्रेरणा स्रोत वो सारे की प्रेरणा देंगन और उनकी मैं समझना कि उनकी जेडी कंट्रीब्यूशन है जेड़ा कम उन्हें किया संगीत आस्ते और चीज विधाएं आस्ते वो सारे आस्ते एक प्रेरणा स्रोत रहो और मैं अपने देश तो दूर रही है उन्हें की और एक भावभीनी श्रद्धांजलि देना और करने प्रार्थना करना कि उनकी आत्मा की भगवान शांति दे। मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ और पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जाना हमारे डुग्गर प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है
लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पंडित जी वाहिद अकेले ऐसे आर्टिस्ट थे जो अपने साज को लेकर आगे पीछे कोई नहीं था उनको टक्कर देने वाला। वो पूरी दुनिया में, मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में नंबर 1 थे अपने साज को लेकर। उनका जो घाटा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि मेरी उनके साथ खुद 5 बार मेरे साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। और वो मुझे ऐसे डोगरी में कहते थे, उन्हें मैं आख्या डोगरी च, तो सूर्य सिंह जी एक एक अलंकार जी तुम 3-3 घंटे बजाओ, और एक अलंकार जो तुम 3 घंटे बजा गए तो तुम 10 अलंकार का पता दे। ये मैं उनके को गुर मंत्र लिया हा, भी उन्हें सिखाया है। और मैं मतलब उन्हें 2-3 बारी 4 बारी उनके सामने भी गाना गाने का मौका मिला। और मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने बात कही है ये बिल्कुल सही है कि वो अपने साज को लेकर नंबर 1 थे, वो नंबर 1 रहेंगे। ये उनको एक बहुत बड़ी, ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने ये उनको एक बहुत बड़ी चीज दी थी, और उनका जो घाटा है ये कभी पूरा नहीं होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा एक नामवर गायक थे। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने पिता से संगीत सीखना शुरू किया। सुर साधना और तबला दोनों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। मैं मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल, मेरी उम्र भी ਹੁਣ 95 वर्ष है। ते बहुत दुख होया सुनिया शिवम दी सडन डेथ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਹੋਈ है। मेरी याद है 1954 ਜਦੋਂ मैं नवा एडीसी आया महाराज डॉक्टर करण सून दे कन्ने, तो उमादत्त जी दे पिताजी उन्हें तबला सिखाते है। और उनके कन्ने ये आंदे होंदे बड़े खूबसूरत लंबे पतले बड़े फेयर कलर, और मेरे को कोई 10-11 साल छोटे। और कन्ने उस वेले भी बाद प्रदुमन सिंह जेड़ा बाद बड़ा भारी, वो भी एक रेडियो का आर्टिस्ट बनया और भाखां गाइया जानिया फ्रांस विच। ये दुए कई में दिशाम वेले डॉक्टर साहब कन्ने वो बैठे दे होंदे है। क्या याद आउंदी है मैं अज थोड़ी, बहुत लाश होया सारे डोगरा जगत की, आर्टिस्ट की। और मैं तो बाद भी बड़ी दफा जम्मू आउंदे तो हमेशा उनका संतूर सुनते रहे, बड़ी खुशी होंदी ही, बड़ा गर्व महसूस होंदा हा। वो एक बड़ा दिया बुझी है साढ़े विच, बड़ा दुख है। उस समय संतूर जम्मू कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र हुआ करता था। 13 वर्ष की आयु में संतूर सीखना शुरू कर शिव कुमार शर्मा ने इस वाद्य यंत्र को, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, भारतीय शास्त्रीय संगीत में वही मकाम दिलाया जो सितार, तबला व अन्य किसी वाद्य यंत्र को हासिल है। जाने माने रंगकर्मी और बॉलीवुड अभिनेता M.K. रैना। शिव कुमार जी का अचानक निधन की खबर सुनना बहुत ही एक वैक्यूम जैसा था, क्योंकि मैंने उनको पता नहीं कितने डेकेड से सुनता रहा हूँ, बम्बई में, दिल्ली में, कश्मीर में भी। और सबसे गजब की बात ये थी कि उन्होंने एक फोक इंस्ट्रूमेंट को इनोवेट करके एक साइंटिस्ट की तरह से उसको एक ऐसी पद्धति थी जो भारतीय संस्कृति में बाकी क्लासिकल साजों को दी जाती है। ये तो गया इंजीनियरिंग का काम उनका, लेकिन उसके बाद उस अंग को बनाने के बाद उन्होंने कैसे उसका सात्विक प्रयोग किया, प्योर राग्स, कॉम्प्लिकेटेड राग्स, और इस म्यूजिक को एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक रॉक स्टार की तरह पहुंचना। और बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट जो अमेरिका में हुए, लंदन में हुए, यूरोप में हुए, कहाँ नहीं हो गए। मैं तो कहूँगा कि वो हाथ जोड़ के मेरी श्रद्धांजलि ये होगी कि ऐसे धन्य पुरुष और भी हमारे प्रदेश में पैदा होंगे तो क्या बात होगी। पूरा पता है कि जम्मू शहर, श्रीनगर में इसका बहुत बहुत एक वैक्यूम फील कर रहे होंगे जो शिव कुमार जी आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने हमारे प्रदेश को इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा रुतबा दिया है, जो कि रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। मेरी श्रद्धांजलि यही है, जितने भी म्यूजिशियन हमारे अपने प्रदेश के हैं, देश के हैं, इस साज को अपनाएं और इस साज को अमर करने के लिए शिव कुमार जी ने जहाँ पर इस काम को छोड़ा है उसको उसे आगे बढ़ाएंगे। मेरा नमन। नमस्कार, मैं ललित मगोत्रा, प्रेसिडेंट डोगरी संस्था बोल रहा। बड़े अफसोस की और दुखदायक खबर है कि साढ़े पंडित शिव कुमार शर्मा जी
ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣੇ ਕन्नै ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਛੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਐਸਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜੈਸੀ ਲੋग ਸਮਝਦੇ ਹੈ कि इस काबिल नहीं है ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ क्लासिकल म्यूजिक गाया बजाया जा सकता है। शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर की एक सादे जे सिंपल लोक इंस्ट्रूमेंट चा पगड़ी है, इयां लगदा जियां आखदे ना उंगली लाई है, उसी उत्थे टीसी तक बजाया कि इसलै हिंदुस्तानी संतूर दुनिया दे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स चा ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ क्लासिकल म्यूजिक बजाया जा सकता है। और कमाल ये है कि छड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, उन्हें उस इंस्ट्रूमेंट की क्लासिकल तौर पर इस्तेमाल करने लिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀक्स, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। तो मैं समझना कि शिव कुमार शर्मा जैसा व्यक्ति हज़ारें सालें कदे कुदै पैदा होंदा है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ कन्नै सब कुछ बदली दिंदा है। शिव कुमार जी का एक औरा हा, उन्हें जेल्लै तुस दिक्खो ते उंदे अग्गे पिच्छे इ'यां कांति जेही खिलरी लभदी ही। वो असल च उ'नें जेह्ड़ी साधना कीती दी संगीत दी साधने च जेह्ड़ी उ'नें मेहनत कीती दी ही, जेह्ड़ा संगीत गी मनै अंदर बिठाए दा हा, ओह्दे कन्नै उंदे अंदर जेह्ड़ी इक स्पिरिचुअल ज्योति, इक स्पिरिचुअल फीलिंग पैदा होई दी ही, उ'ऐ उंदे व्यक्तित्व च झलकदी ही। दिक्खने ही ते ऐसा लगता है कि कोई बड़ी महान विभूति न साढ़े चा नहीं है, कुछ देवलोक च आए हैं। लेकिन जेकर तुस उंदे कन्नै गल करो, बिल्कुल सादे प्यार करने वाले, खास तौर पर साढ़े जम्मू कन्नै प्यार करने वाले, डोगरी कन्नै प्यार करने वाले एक ऐसे डोगरे है जेह्ड़े मना चा डोगरे है, उंदियां जड़ां जम्मू कन्नै हमेशा जुड़ी दियां ही। जद भी गल करते हैं जम्मू की पूरे की गल करते हैं, इत्थों के लोगों की गल करते हैं, और उनके जाने का असें बड़ा कष्ट होया। डोगरी वाले का बहुत वड्डा, डोगरें का, इस सारे प्रदेश का, जम्मू का, कश्मीर का, सारे इलाके का साड़ा बहुत बड़ा नुकसान होया है। इन्हें साड़ा ना सारी दुनिया च रोशन किया, सारी दुनिया च बजाया, और अस इन्हें भी अपने मना कोला बड़ी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दिन्ने, नमन करने। छोटा सा घर है ये मगर, छोटा सा घर है ये मगर, तुम इसको पसंद कर लो। पंडित शिव कुमार शर्मा के ना रहने से संगीत जगत में एक ऐसी खला पैदा हो चुकी है, एक ऐसी खला पैदा हो चुकी है जिसे भरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। जाने माने लेखक, फिल्म निर्माता व पटकथा लेखक वेद राही। पंडित शिव कुमार शर्मा जितने महान कलाकार है, उन्ना के बड़ा उनका व्यक्तित्व भी है। उन्हें संगीत की शिक्षा अपने पिता पंडित उमा शंकर हुंदे कोला लई ही। उन्हें संगीत की क्लासिकता की इन्ना उजागर किया जो संतूर साज दे पर्याय बनी गए। बड़े घट लोगों की पता है जो तबला ते वायलिन बजाने दे भी माहिर है। अस जम्मू च इक्के महल्ले च रौने करी बचपन की एक दूसरे जानते है, दोस्त है, साड़ी उम्र च भी मता फर्क नहीं है। उनका जाना मेरे लिए बड़ा के दुखदाई है। मैं मुश्ताकात जम्मू कश्मीर से एक रंगकर्मी, और पंडित शिव कुमार जी शर्मा जी का सुनकर अफसोस हुआ, पर ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी कमी जगह खाली हो गई। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना काम का लोहा मनवाया है। और खास तौर पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है संतूर, संतूर के साथ साथ वो बहुत अच्छे तबला प्लेयर भी थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में कुछ सिंगर्स के लिए तबला भी बजाया है। और बाकी पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ों का म्यूजिक है, संगीत है, राग हैं, उनका फिल्मों में भरपूर इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर को एक पहचान दिलवाई है। फिल्म जगत में भी उनकी कमी कोई पूरी नहीं होगी। खास तौर पर जिस तरीके के वो पर्सनालिटी थे, और हमें गर्व है कि वो हमारे जम्मू से थे,
और जब भी कभी बाहर हम उनका नाम सुनते थे तो हम बहुत अपने आप को बड़ा आदमी समझते थे कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी हमारे जम्मू से हैं और म्यूजिक के दुनिया में एक नाम है उनका, उनकी कमी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि उनके बाद कोई ऐसा शख्स हो जो संतूर में इतनी महारत हासिल करता हो। उनका म्यूजिक जो कि फिल्मों में रहा, सिलसिला, लम्हे, डर और चांदनी, अगर इनके गाने आज भी सुने आप तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इतने पुराने गाने हैं। आज भी वो गाने, उनकी मेलोडी जो है वो हमें छू जाती है कहीं ना कहीं। और उन संगीतों में हमारे जम्मू कश्मीर का पहाड़ी राग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो इतना काम करने के बावजूद भी बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है कि वो उन्होंने कभी अपने नाम का ढंढोरा नहीं पीटा। लेकिन वाकई उनकी कमी है, कमी अब रहेगी, कोई पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हम जम्मू कश्मीर के कलाकारों की तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को सादर नमन करता हूँ। वाद्य यंत्र संतूर और भारतीय संगीत को शिव कुमार शर्मा के विशेष अंदाज से जो ख्याति प्राप्त हुई, उसका श्रेय किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। मेरा नाम विजय सराफ मिनागी है। मैं जम्मू से हूँ और एक पेंटर हूँ, लिखता भी हूँ। बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच बहुत बड़े संतूर वादक हमारे बीच नहीं रहे। उनका योगदान जो है वो हमेशा रहेगा। विशेषकर वो जम्मू से थे, उन्होंने तबला सीखा, उसके बाद संतूर को अपना माध्यम बनाया। मैं पर्सनली इनके सभी रागों को सुनता हूँ। मैं इनके साथ 6-7 दफ़ा मिला भी और मैंने इनको एक प्रपोजल दिया था कि हम दोनों पेंटिंग और संतूर वादक का एक प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने हामी जताई थी, लेकिन इन्होंने बोला कि मुंबई में आके मेरे से बात कीजिएगा, वहाँ पर किसी थिएटर में जाके प्रोग्राम करेंगे। खैर इसके बाद ये अपने काम में बिजी रहे और मुझे समय नहीं मिला, लेकिन बाद में मैंने इसको जम्मू में क्लासिकल म्यूजिक के साथ इसको पेंटिंग्स वगैरह बनाई। शिव कुमार शर्मा जी के खास बात ये थी कि इन्होंने बड़ी लगन से इस इंस्ट्रूमेंट को सारी दुनिया में पहुंचाया और इसमें कुछ अपने हिसाब से डेवलपमेंट भी की थी और इनको तबले का भी ज्ञान था और इससे संगीतकार को बड़ी मजबूती मिलती है। इन्होंने अपने गृह जम्मू में काफ़ी बार आना हुआ, यहाँ प्रोग्राम किया। विशेषकर हमारे दादाजी लाला मुल्क राज साहब के जब कुछ किताबें रिलीज करनी थी मेरे छोटे भाई विनय सराफ ने, तो उस समय भी इनका प्रोग्राम हुआ था। ये काफ़ी संजीदा और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे। रागों के पास इनका पूरा भंडार था और अपने इंस्ट्रूमेंट से ये बड़ी खूबसूरती से इसको अभिव्यक्त करते थे। इन्होंने जम्मू, दिल्ली, बॉम्बे और बाहर के मुल्कों में एक अपना नाम स्थापित किया था और बड़े बड़े संगीतकारों में इनका नाम भी लिया जाता है। मेरी तरफ से और हमारे विशेषकर डोगरावासियों की तरफ से, जम्मू कश्मीर की लद्दाख की तरफ से इनको श्रद्धांजलि। भगवान इनकी आत्मा को सद्गति दे और इनके बेटे आजकल बजा रहे हैं। आशा करते हैं वह भी अपने पिता की तरह खूब इस म्यूजिक को आगे बढ़ाएं। 1996 से वे अपने बेटे राहुल के साथ परफॉर्म करते आ रहे हैं। कुछ दिन बाद 15 मई को उनका एक कंसर्ट होने वाला था, पर इस खास पल का हिस्सा बनने वाले हजारों लोगों का ये सपना एक सपना ही बनकर रह गया। डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन, एडिशनल सेक्रेटरी, J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गत दिवस हमारे दुनिया भर के इतिहास में एक बहुत बड़ा सितारा, एक बहुत बड़ा नाम शिव शर्मा जी पंडित और उस्ताद जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने से एक बहुत बड़ा खला, एक बहुत बड़ा घाटा जो जिसे हम कमी कहते हैं वो हमें महसूस हो रही है। उन्होंने आधी सदी से ज्यादा वक्त जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संतूर को एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि दी और जम्मू कश्मीर के इस संतूर इंस्ट्रूमेंट को दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि की।
और आज दुनिया भर में संतूर को एक शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो इसको एक्सेप्ट किया गया, सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया गया बल्कि इसके हजारों की गिनती में जो शागिर्द हैं वो संतूर को अपने कला के माध्यम से आगे इस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। अगर एक ही सेंटेंस में ये बात कही जाए कि संतूर कहें या पंडित शिव कुमार शर्मा कहें, ये एक ही बात है। संतूर की पहचान पंडित जी की वजह से है और पंडित जी ने संतूर को एक नई पहचान दी, नया मुकाम दिया। जम्मू में खास तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि वो यहीं के वसनीक थे, तो जम्मू में भी ऐसी हमारे पास 2-3 फैमिलीज हैं जिन्होंने संतूर को अपना एक एज प्रोफेशन भी अडॉप्ट किया है और वो बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर हमारे लिए खासतौर पे जम्मू कश्मीर के जो वसनीक हैं उनके लिए बड़े दुख भरी बात है और पूरे विश्व में इसको शौक के तौर पर मनाया जा रहा है और उनकी कमी हमें महसूस होती रहेगी। लेकिन हम यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, ईश्वर से, कि वो स्वर्गों में उनका निवास करें और हम उनके इस प्रयास को जिंदा रखें और संतूर को जो मुकाम उन्होंने दिया हम उसे सिर्फ बरकरार ही न रखें बल्कि इसकी प्रसिद्धि में और इजाफा करते रहें। उनका संतूर अनंत समय तक उनकी साधना, उनके योगदान का जीवंत साक्षी बनकर इसे हमारी स्मृतियों से ओझल नहीं होने देगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की ओर से भी डुग्गर के इस नायाब नगीने को शत शत नमन। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया प्रणव शर्मा ने। आलेख एवं वाचन स्वर जगमोहन शर्मा, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन आर.के. रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।